ड्राइवर ने बताया कि मेरे बच्चे मेरे हाथ से चले गए। अहमद की चीख ने मुझे जिंदा कर दिया। गुज़िश्ता रोज खानपुर से डॉक्टर हसन महमूद के 2 बेटों को स्कूल जाते हुए अगवा कर लिया गया, जिन्हें पुलिस ने 24 घंटे बाद बाजियाब करा लिया। ये वाकया कैसे पेश आया और बच्चों को किसने अगवा किया था, जानिए वालिद की जुबानी। बच्चे मेरे ड्राइवर के साथ स्कूल के लिए निकले थे 8:07 पे घर से, और रमज़ान की वजह से मैं सोया हुआ था। तो कुछ देर बाद 15 से 20 मिनट के बाद ड्राइवर ने आके घर का डोर बहुत ज़ोर से नॉक किया, बेल बजाई कि मुझसे बच्चे भी छीन के ले गए हैं और चाबी भी छीन के ले गए हैं, मेरा मोबाइल भी ले गए हैं। तो मुझे कुछ नहीं पता लगा, मेरे औसान बिल्कुल ख़ता हो गए। मुझे नहीं कुछ समझ आई क्या हुआ। तो कॉल मिला रहा था, कॉल मिल नहीं रही थी, मुझसे डायल नहीं हो रहे थे। मैंने चाचा को फ़ोन किया और मैं थाने चला गया। वहाँ पे जो मौजूद थे लोग, उनके साथ फिर उन्होंने मौके वारदात पे आ गए, और फिर कुछ ही देर बाद उन्होंने सीसीटीवी फुटेज, और फिर कुछ देर बाद हमारे डीपीओ साहब भी पहुँच गए, और फिर वहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ हुआ। बस हिम्मत टूटती थी बनती थी, टूटती थी बनती थी। घर में बेटियां हैं, 2 मिसेज़ हैं, वालदा हैं, उनको देखता था, उनकी हालत नहीं देखी जाती थी। खुद संभालना मुश्किल था, लेकिन अल्लाह ने हिम्मत दी, संभाला भी। बाप को, माँ को तो एश्योरेंस आएगी जब बच्चे आएंगे। रात इसी तरह गुजरी। अंदर से आता था कि शायद पुलिस कुछ नहीं कर रही। डीपीओ साहब ने मुझे अपने साथ रखा, मुझे समझाया भी, मुझे ढारस भी दी, एश्योरेंस भी दी, मेरे बच्चों की सेफ्टी का भी कहा। सब कुछ हुआ। बस वो हिम्मत बनती थी, टूटती थी, बनती थी, टूटती थी। लेकिन बार बार एक बात कहना, हर जगह मैंने तो यही बात की है, डीपीओ साहब ग्रेट है। यानी पुलिस ने जो काविशें की हैं, आप खराज तहसीन पेश करते हैं? मैं कहता हूँ दोनों हाथों से सलूट है। डीपीओ साहब की टीम, मेरे शहर के एसएचओ साहिबान, और ये सारे तो चलते रहे, लेकिन मेरा भाई है अहमद रज़ा, मुझे नहीं पता था कि वो भी इस टीम का हिस्सा है। मुझे जो एक जानी का होता है कि वो ड्राइवर ने बताया कि मेरे बच्चे मेरे हाथ से चले गए, तो मेरे बच्चे जो आए हैं वो अहमद की चीख ने मुझे ज़िंदा कर दिया। भाई, मेरे भतीजे मेरे पास हैं, मेरे अंदर जान आ गई। तो ये एक टाइम था, कितना ड्यूरेशन था जब आपको ये खबर मिली? ये मेरा भाई तकरीबन कोई 11:45 की बात है, ये कोई 28 घंटे। तो जब आपको खबर मिली पहली, तो क्या उस वक्त आपके जज्बात थे? जज्बात बयान करने वाले नहीं हैं। टूट गया था मैं माँ के सामने नहीं रो सकता, मैं बाप के सामने नहीं रो सकता, मैं बेटियों के सामने नहीं रो सकता था, मैं बेगम के सामने नहीं रो सकता था। मैं दोस्तों के कंधे पे टूटा हूँ, वहाँ रोया हूँ, अकेले में रोया हूँ। इंसान टूट जाता है। औलाद जो है ऐसी चीज़ नहीं है कि बस आई और फेंक दी। मैं तो ये सोचता हूँ, मैं हॉस्पिटल में आउटडोर में बैठा होता हूँ, माँ बाप आते हैं, वो मजबूर होते हैं बेचारे, ये सर्दी में भी आते हैं तो पाँव में जूता नहीं होता, तो मैं उन्हें झाड़ता हूँ, ये कौन सा तरीका है यार, जूता नहीं बनाया हुआ। सर्दी में लॉन के कपड़ों में बच्चे आते हैं यार, हमारे बच्चे तो 2-2 कपड़े पहनते हैं, जूता शर्ट नहीं है, उन बेचारों के पास नहीं होता। तो मुझे तो वहाँ से तकलीफ़ होती है। तो मेरे बच्चों के बिस्तर रात को खाली थे, मैं एक नज़र इधर और एक नज़र इधर, मैं अपने बच्चों की तस्वीरों के ऊपर था। मैं 1 मिनट के लिए पहले उस तकलीफ़ में, और अब अपने बच्चों की मिलने की खुशी में, मैं अभी तक नहीं सो पाया, और शायद मुझे नींद अभी और भी ना आए। बच्चे माशाल्लाह वापस आ गए हैं, ठीक हैं, कोई उनको इशू? बच्चे मेरे जब अहमद साहब के पास थे, और मैंने अहमद से रिक्वेस्ट की कि अहमद मुझे व्हाट्सएप पे सिर्फ एक मरतबा दिखा दे, तो बच्चे मेरे माशाल्लाह, वो क्योंकि अहमद अपने बच्चों को लेके आता है मेरे पास एज ए पेशेंट। अहमद से वैसे भी मेरी अच्छी है, अहमद अपनी मसाइल भी मेरे पास, हम भाई है मेरा, तो बच्चों के साथ भी अहमद की गपशप है। तो वो जब अहमद के साथ हुए तो वो एश्योरेंस में आ गए कि हम चाचू के पास आ गए। तो बस मुझे भी था कि बस अब चाचे के पास हैं, अब इंशाल्लाह पहुंचने वाले हैं माशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब, ज़रा से ये मालूम हुआ है कि ये आपके कोई करीबी ही थे जिन्होंने ये किया काम, तो कौन थे, थोड़ा सा अगर बताना चाहें? पर अभी तक मुझे ऐसा कुछ बताया नहीं है। तो दूसरा ये कि ये अब जो हमारे ऑथराइज हैं लोग,
ये कुछ बताएंगे और मुझे कुछ पता लगेगा और उनकी तरफ से होगा कि आप इसको खोलें, तो मेरा ख़्याल है कि वो ज़्यादा बेहतर है कि जिनकी एफ़र्ट है, ये उनकी एफ़र्ट को उन्हीं को क्रेडिट देना चाहिए। मेरा तो कभी किसी से कोई क्लैश ही नहीं है, मेरी फैमिली का कभी किसी से क्लैश नहीं है। मेरे फादर यहाँ पे 38 ईयर से जनरल सर्जरी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सर आपको क्लैश नहीं लगता तो क्या रीज़न थी फिर? शायद वो अर्ली मनी मेकिंग, इजी मनी मेकिंग के वेल ऑफ लोग हैं थोड़े से, और वो उन्हें पता भी है तो जो वो डिमांड कर रहा है वो तो बहुत ज़्यादा है। वो मेरे लिए तो वो नहीं है, मेरे लिए इतनी पॉसिबल, लेकिन उसका 5वां छठा हिस्सा तो हो सकता था। मेरे कानपुर शहर के सारी कम्युनिटीज़, सारे बिज़नेस कम्युनिटीज़, सारी मेरी शहर के घर के लोग, ख़वातीन, बच्चे, जहाँ तक मुझे मिला सब ने मेरा इतना साथ दिया, इतना मुझे ढारस बांधी मेरे घर आके, मेरे क्लिनिक आके, कि मैं बयान से बाहर है। जब ये वक़्वा पेश आया, अफ़सोसनाक वाक़या, तो उस वक़्त आपको कुछ लगा कि इस तरह की पहले कोई थ्रेट्स आपको मिली हुई हों तो आपका फ़ोकस उस तरफ गया हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। जिस तरह बच्चों को गाड़ी से किडनैप किया गया, ये मेरा नहीं ख्याल कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में रहीमिया खान में भी इस तरह का कोई वाक़या पेश आया हो। एक स्कूल बच्चे जा रहे हैं, चलती सड़क है और वहाँ से बच्चे को किडनैप कर लिया जाए। ये मुझे यही था कि ये मेरे ऊपर प्लांटेड है, और बस उस वक्त सोच ऐसी नहीं गई, मेरे ऊपर प्लांटेड है। मुझसे मैं कितना अल्लाह का करम है, मैं खुशहाल हूँ, बहुत खुशहाल हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं कोई पता नहीं किस में जो लोग सोच रहे होंगे कि इसके पास क्या है। मुझसे अच्छे बहुत वेल ऑफ लोग भी हैं, लेकिन मेरे ऊपर आने का मुझे थोड़ा सा ये तो था कि ये मेरे ऊपर प्लांटेड है। तो सीसीटीवी फुटेज में भी देखा हमने कि जिस तरह वहाँ पे गाड़ियाँ गुजर रही थी, तो शहरियों की क्या ज़िम्मेदारी है? एक आखिरी सवाल है ये मेरा आपसे कि शहरियों की इसमें क्या ज़िम्मेदारी होनी चाहिए? बकौल आप एक फ़ादर आप बताएं थोड़ा-सा। बीइंग अ फादर, मैं अपनी बात भी करूं, वो शायद मौका होगा, लेकिन जनरली अगर मैं कहूं तो हमें बेहिसी छोड़ देनी चाहिए। ये नहीं कि मेरे बच्चे थे वहाँ पे या मेरे शहर वाले इस चीज़ को बुरा माने, नहीं, बुरा ना मानना भाई, हमें बेहिसी छोड़ देनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कोई ऐसी, ये जो वाक़यात हो रहे हैं, ये शायद मेरी आपकी वहाँ गुज़रने वाले 2-4 लोगों की वजह से, एक गाड़ी आपने देखी होगी बड़ी तेज़ी से क्रॉस करके वहाँ गई। अगर वो इर्द गिर्द को देखना, हम कौन सा कोई हाईवे पे सफ़र कर रहे हैं कि सीधे देखना है। हम छोटी गलियों में जा रहे हैं, उसमें अचानक से बच्चे भी आ सकते हैं, स्कूल का टाइम है, कोई बच्चा साइकिल पे छोटा आ सकता है, तो हम इर्द गिर्द देखते हुए जा रहे हैं। तो अगर अनयूजुअल चीज़ एक नज़र आ रही है, आप वो नहीं कि वो जो है ना कि हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते, तो अपना यानी उसको दिल में बुरा जानना भी ईमान का आखिरी दर्जा है। तो वो दिल में बुरा जानना, कहीं पे किसी को कांटेक्ट ही कर दो कि जी यहाँ पे 15, हर किसी के पास मोबाइल है, 15 यहाँ पे मुझे जी ऐसी एक्टिविटी नज़र आ रही है, इस तरह के लोग हैं, ये यहाँ पे हो रहा है, आप मेहरबानी करें यहाँ पे आए। तो इतना हमें बेहिसी छोड़नी चाहिए। जी, माशाल्लाह से हमारे साथ वो 2 नन्हे फूल भी मौजूद हैं, शायान सुभान के, जो कि गुज़िश्ता रोज़ अगवा हो गए थे और आज कामयाबी से पुलिस ने इनको बाजियाब कराया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं SHO सिटी खानपुर आफ्ताब साहब। हम इनसे भी जानेंगे कि ये कार्रवाई जो है किन काविशों के ज़रिए जो है कामयाब हुई। तो थोड़ा-सा आप हमारे नाज़रीन को सर बताएँ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जनाब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर रिजवान उमर गोंदल साहब की कैदाना सलाहियत, उनके प्रोफेशनलिज्म का नतीजा है कि उन्होंने हमें गाइडलाइन दी, उन्होंने लम्हा ब लम्हा हमें डिक्टेट करते रहे। जदीद साइंसी खतूत पे हम इसको तफ्तीश को लेके चले हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको सेफ़ एंड साउंड रिकवर कर लिया है। तो जाम साहब आप एक और चीज़ बताएं हमारे नाज़रीन को, जो शहर में खौफ की फ़िज़ा कायम हो गई थी, तो किस हद तक आप समझते हैं कि वो कम हुई है? जी बिल्कुल, शहर में जो फ़िज़ा, खौफ की फ़िज़ा कायम हुई थी, उसका मुझे भी एहसास है। बतौर SHO जब मुझे इस ख़बर का मालूम हुआ और मैं मौके पे पहुंचा, तो मुझ पे भी ये क़यामत सुगरा गुज़री, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी है, अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है। रहीम यार खान पुलिस को सुरखरू किया है, लोगों में, पब्लिक में, अहलियान खानपुर में हमारा मकाम बुलंद हुआ है, और वो न सिर्फ खौफ के बुत तोड़े गए हैं, बल्कि
अब अमन की फाख्ताएँ राज करेंगी। मिर्ज़ा आदिल साहब एग्जीक्यूटिव मेंबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स रहीमीर खान हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे भी जानेंगे कि इस अफसोसनाक वाक़े के बाद यहाँ के शहरियों की क्या तासुरात थे और ख़ास तौर पे कारोबारी हल्के क्या राय रखते थे। हर मेरे ख्याल में शहरी ने खानपुर के अपनी तरफ से जितनी जद्दोजहद कर सकते थे की है, और उसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो हमारे मतलब DPO साहब हैं उन्हों की काविशें हैं, उन्होंने मतलब टीम एक बनाई, और उसके साथ शेख फ़याज़ुद्दीन साहब हमारे MNA जो उन्होंने कौमी असम्बली में इस चीज़ को जो है फ़ौरी तौर पे इसका जो है नोटिस उन्होंने स्पीकर साहब से यकीन दहानी उन्होंने करवाई कि इस पे अमल होगा, जिसकी वजह से इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पे ये सारा इन्होंने तामन मतलब कि अल्लाह पाक का शुक्र है ये 24 घंटे में ये डॉक्टर साहब के बेटे, और मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब के नहीं पूरे खानपुर के जो बेटे हैं ये हमें अल्लाह पाक ने इसमें बहुत मतलब पजीराई दी है।